ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम मालिक पर सब कुछ छोड़ दो। जिस चिंता में तुम दिन रात डूबे हुए हो ना, उस चिंता को करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक उसका सही समय नहीं आएगा, तब तक किसी भी हाल में वो चीज तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। और उस सही समय का चयन भी वो मालिक ही करता है। इसलिए मालिक की इच्छा से ही तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो चीज तुम्हें कब मिलना है, उसका उचित समय तुम्हारे लिए कब होगा, वो कब तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारे लिए सबसे बेहतर साबित होगा। और जब तुम्हें वो चीज मिलेगा, उस समय का सही आभास तुम्हें उसी वक्त होगा। मेरे बच्चे, तुम बस अच्छे कर्म किया करो, अपने कर्म को अच्छा रखो, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दो। सही समय पर सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा संयम रखो। इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो उसे उसका फल हर हाल में मिलता है, चाहे तुम्हें कोई कितना भी दबाने की कोशिश क्यों न करे। परंतु तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी प्रगति का कारण बनती है, और उसी प्रकार अगर कोई बुरा है तो उसकी बुराई ही उसके अधिपतन का कारण बनती है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो, सब कुछ मिलेगा। धैर्य के साथ आगे बढ़ो, नाम जपते रहो और अपना काम करते रहो, सब कुछ मिलेगा। मैं तो हर किसी को सुधरने का मौका देता हूँ। मेरे दरवाजे जो कोई भी आता है, चाहे वो हजारों अत्याचार, हजारों गुनाह क्यों न किए हो, परंतु मैं उसे कई बार सुधरने का मौका देता हूँ। परंतु अगर कोई सुधरना ना चाहे तो फिर उसमें मेरी कोई गलती नहीं। एक समय तक, एक सीमा तक ही मैं किसी को वो समय देता हूँ, और जब उस सीमा को वो लांघ देता है तो फिर मैं भी उसे छोड़ देता हूँ। क्योंकि अगर कोई सुधरना ना चाहे तो फिर मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं करता, उसे उसके हाल पर छोड़ देता हूँ। फिर वो मालिक ही तय करता है कि उसके साथ क्या होना है और क्या नहीं। वो अपने अधिपतन को बुलावा देता है, वो अपने अधिपतन को चुनता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। जब मनुष्य कोई गलत काम करता है तो वो मालिक उसे कई चेतावनियां देता है, बहुत सारे संकेतों द्वारा उसे समझाने की कोशिश करता है। कुछ लोग उस चेतावनी को समझकर खुद को बदल लेते हैं, किंतु कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस चेतावनी को अनसुनी कर, वो उस चेतावनी को बहुत ही हल्के में लेकर खुद को उसी राह पर रखता है जिस राह में वो चलना चाहता है, और इस तरह वो अपने अधिपतन को चुनकर खुद को अधिपतन की ओर अग्रसित करता है। और तब उस मालिक की लाठी उसे समझाती है, और जब वो लाठी पड़ती है तो उसकी कोई आवाज भी नहीं होती, और फिर वो उस मालिक को ही दोष देता है, और फिर वो उसके लिए उस मालिक को ही दोष देता है। वो अपनी गलती मानने के बजाय उस मालिक को दोषी ठहराता है। तो मेरे बच्चे, समय आने पर सब कुछ मिलता है। मैं बार बार ये बातें कहता हूँ, इसे ध्यान में रखना। अगर प्रगति की सीढ़ियों को चढ़ना है तो धैर्य भी रखना जरूरी है। तुम तभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए श्रद्धा और सबूरी दोनों बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों ही मेरे मूल मंत्र हैं, और मेरे इस मूल मंत्र को कभी मत भूलना। अब चलता हूँ। सबका मालिक एक। मेरा आज का संदेश मेरे उन भक्तों के लिए है जिनका नाम GHIJLQR और भी से शुरू होता है। तो दोस्तों,
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के नए-नए संदेश पाने के लिए। और साथ ही अपना प्यार और साथ इसी तरह इस चैनल के साथ बनाए रखें, अपना ढेरों प्यार इसी तरह बरसाते रहें, इस साई परिवार के साथ जुड़ें। और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम साईं राम।